कहते हैं पकौड़ा तलो। अरे पकौड़ा कहाँ से तलोगे जब तेल की कीमत भी तो तुमने इतनी बढ़ा दी। कोरोना वैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब फर्जी अफवाहें हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रवीण फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भौकाली जनता पे। 2022 के चुनाव और करीब आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण क्या चुनाव आगे बढ़ेंगे या चुनाव समय पे होंगे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं जनता की राय कि जनता क्या कहती है कि कोरोना की वजह से चुनाव होने चाहिए, और अगर होते हैं चुनाव तो जनता किस पार्टी के साथ है। आइए चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं राजनीति से बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं। फिर भी आपका नाम क्या है? मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। भाई साहब, आपका क्या नाम? राजनीति से कोई मतलब नहीं। हमने कुछ फिर भी हमने नहीं कहा राजनीति, हमने आपका नाम पूछा। राम मिलन यादव। आप क्या काम करते हैं? दैनिक जागरण में प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में है। कामकाज कैसा चल रहा है? काम का छूट गया है, छूट गया काम? बेरोजगार बैठे हुए इस समय, ढूंढ रहे हैं, कहीं काम मिल नहीं रहा, क्या करें? चाय पी रहे बैठे बैठे यहाँ दुकान पे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा के जो कार्यकाल रहा 5 साल में, जो महंगाई बढ़ी, इन सबको लेकर के आपको क्या लगता है? सरकार के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो भैया बाबा है, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनके बारे में कह ही नहीं सकते कुछ हम। बेरोजगारी बढ़ी है, अब ये भी नहीं कह सकते बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं। हम भाई बेरोजगार है ये कह सकते हैं। चलिए ठीक है। भाई साहब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम? जय सिंह। आप क्या काम करते हैं? भाई सोसाइटी का काम करते थे, समय समय की लंका लगा रखी है सबने। लंका लगा रखी है। काम धंधा सब ठप, कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। मार्केट पूरी ठंडी, और भी बिजनेस सारे सब बंद है, ये समझ लीजिए। क्या मुख्य कारण लगता है इसका? महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना को लेकर के? कोरोना वैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब फर्जी अफवाहें हैं। कोरोना और कुछ नहीं। कोरोना आपको अफवाह लग रही है? इतने लोग की मौत हो रही है। मरना ऊपर वाले के हाथ में, आज नहीं तो कल तो वैसे भी मरना है। कोरोना ये तो उड़ाई गई अफवाह है कि कोरोना है, ये है, वो है, बाकी कुछ नहीं है। जब मरना होगा मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इससे। आपको और क्या लगता है कि कोई अच्छे काम हुए सरकार में? जैसे बहुत सारी जनता का सिक्योरिटी को लेकर के कहना है कि सिक्योरिटी अच्छी हुई है, वो आपको लगता है? सिक्योरिटी अच्छी हो ना हो, यहाँ तक कि वैसे ही है। काम काज अच्छा नहीं चल रहा है, मेन मुद्दा ये है। लेकिन बात पैसे नहीं आ रहे हैं तो काम धंधा कहाँ चलेगा? जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं चलेगा कुछ भी। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर कोई दूसरी पार्टी आएगी तो उससे काम धंधे में या बेरोजगारी में कुछ बदलाव हो सकता है? कम से कम जॉब तो आएंगी, लोगों के पास रोजगार तो होगा। जॉब ही नहीं है मार्केट में, मतलब कोई काम ही नहीं है। जो बचे कुचे काम थे वो सरकार छीन चुकी है लोगों से, बिल्कुल खत्म हो चुका है काम यहाँ से। मतलब नौकरी कोई निकाल ही नहीं रहे, कोई आज तक कोई, मतलब 5 साल से कोई भी जॉब नहीं निकली है ढंग की। सरकारी नौकरियों से मतलब? सरकारी नौकरी तो बिल्कुल बंद है। जो प्राइवेट में चल रही थी उसको निकाल दिए गए सबको। स्वरोजगार के बारे में बात होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं उसके लिए लोन प्रोवाइड ही नहीं हो रहा है, उसके लिए घूस चल रही है, साफ साफ घूस चल रही है। उनको जाके पैसे दो तब वो आगे बढ़ाएंगे फाइल। बाकी कोई स्वरोजगार का कोई योजना सब फेल है। आपके हिसाब से स्वरोजगार वाली जो मुद्रा लोन और ये सब योजनाएं जो चला रखी है गवर्नमेंट ने, उसका फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां और जो फ्रॉड है, सिर्फ उनको ज्यादा फायदा हुआ। जो फ्रॉड है, हर चीज नकली बनवा के वो अपने ऊपर लोन ले रहे हैं। बाकी जो आम जनता जाए तो उनको लोन प्रोवाइड हो ही नहीं रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। भाई साहब, आपका क्या नाम? पांडे बाबा। आप क्या काम करते हैं? हमने कंपनी अपनी खोली थी, और मोदी जी के जो था कि मेक इन इंडिया के तहत, और इन्हीं की सरकार के तीसरे नंबर के नेताओं ने मेरा 1.5 करोड़ का घोटाला नोएडा में करवा दिया, और आज तक कोई सरकार में सक्रिय नहीं है। मेरे जैसे पता नहीं कितने बेरोजगार हो गए, और मेरे कंपनी में 250 लोग बेरोजगार हो गए। इसकी देन सरकार की ही है। ये किसी की भी सरकार हो, अगर प्रशासन सही नहीं है तो मैं ये बात बोल सकता हूँ। और इस सरकार में तो कोरोना एक बहाना था। 30,000 करोड़ रुपया श्री राम मंदिर के नाम पे आया, वो कहाँ गया उसका कोई हिसाब नहीं। पहले लोग बोले कि ये पीएम केयर फंड है, बाद में बोले ये प्रधानमंत्री का फंड है। तो ऐसे लोगों की जरूरत
तो नहीं है। और बाकी हमारे जैसे पता नहीं कितने बेरोजगार यहाँ घूम रहे हैं, आपके सामने दो लोग बोले हैं कि बेरोजगार है, तो है बेरोजगारी तो बढ़ी ही है। बेरोजगारी के साथ महंगाई इतनी बढ़ी है, कहते हैं पकौड़ा तलो। अरे पकौड़ा कहाँ से तलोगे जब तेल की कीमत भी तो तुमने इतनी बढ़ा दी, पकौड़ा भी कहाँ से तलेगा आदमी। तो इसमें जनता को जागरूक होना चाहिए, और साथ साथ सरकार क्या जागरूक है। सरकार देख लीजिए, सरकार तो अपने थैले पे फोटो चिपकवा के दे रही है लोगों को। गांव का आदमी अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है उसको थैले दे करके खुश कर रहे हैं। अरे गरीब को आप राशन फ्री दे रहे हो तो अपना तो हमारा ही दे रहे हो ना, हमारा ही पैसा तो आप दे रहे हो, कौन सा अपना दे रहे हो आप। तो हम तो यही कहेंगे कि हम क्या पूरी दुनिया त्रस्त है, केवल उनके थैले भरे जा रहे हैं। और मुद्रा लोन की बात आप पूछ रहे थे भाई से, मैं सुन रहा था। मुद्रा लोन भी उसी को मिलता है जिसके ऊपर हाथ है, बैंक वालों का या सरकार का हाथ है। लोन लेने बैंक में कौन जाता है? जो परेशान रहता है, अपनी स्थितियां सही करना पड़ता है। बैंक वाले कहते हैं भैया आपके लिए नहीं है, जिसका सब कुछ सही है उसी के लिए लोन है। तो फिर उस लोन का क्या फायदा? उस लोन से हमको क्या मतलब है, बताइए। अच्छा, आपने सारी बातों के से शुरू करने से में सबसे पहले आपने इंक्लूड किया कि सरकार के कोई बहुत बड़े नेता जिनकी वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ, तो उसका आपने कोई कंप्लेन या कुछ किया, या क्या बात है? आप पूरी बात बता पाएंगे? देखिए, आप मीडिया वाले हैं, हम भरोसा नहीं करते हैं प्रशासन वाले नहीं है सर, हम एकदम इंडिविजुअल अपने निकले हैं। मैं प्रशासन और मीडिया पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि हर जगह घूसखोरी चरम सीमा पे है, ठीक है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसी सरकार का तीसरे नंबर का नेता है जिसका हाथ है मेरे पैसे को डुबाने में। समय आएगा तो उसका भी खुलासा करेंगे, अभी बोलने से कोई मतलब नहीं। मैं जानता हूँ कि अभी कुछ नहीं होना है, समय आएगा तो उसका भी इंतजार है। 3 साल झेल चुके हैं, अब आगे झेलने की क्षमता नहीं है। समय का इंतजार कर रहा हूँ, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं अपना टाइम दिखा दूंगा। वैसे आप हमारे चैनल पे चाहें तो बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो किसी भी पार्टी या किसी भी न्यूज़ चैनल से भी लिंक नहीं है, ये ओपन टू ऑल है, सब फ्री है जनता के लिए। अगर आप चाहें तो पूरी बात बताना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, देखिए, मुझे तो भरोसा किसी पे नहीं है, क्योंकि 3 साल में मैं इतना टूटा हुआ हूँ। चाहे वो मेरे सामने अगर कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर भी आके बोले ये बात, तो मैं मानने के लिए एग्री नहीं हूँ, क्योंकि तीसरे कैडर का नेता है अगर देश में, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा लीडर होगा। लेकिन मैं टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आपने बोला आपका चैनल फ्री है, हम आपका चैनल भी देख लेंगे। अगर चलता है तो फिर आगे हम आपको भी बुलाएंगे, या आप हमको बुलाएंगे तो हम आपको जरूर इंटरव्यू देंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन हमारे अंदर विश्वास आएगा तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।